दोस्तों, उत्तर प्रदेश की रहने वाली एक लड़की अपने उत्तर प्रदेश शहर से निकल कर के दिल्ली की ओर रवाना होती है और इस उम्मीद से कि मैं आईएएस की तैयारी करूंगी। दोस्तों, वो दिल्ली में जाकर के आईएएस के एक एकेडमी में एडमिशन लेती है और एडमिशन लेने के बाद पास में ही एक फ्लैट में कमरा किराए पर लेकर के रहने लगती है। दोस्तों, ये सिलसिला चलता रहता है। वो कभी कभी अपने उत्तर प्रदेश घर आती है और इसके बाद फिर अपनी छुट्टियां बीत जाने के बाद फिर से दिल्ली पहुंच जाती है और दिल्ली पहुंच करके तैयारी कर रही थी। दोस्तों, वो लड़की आईएएस की तैयारी कर रही थी। अचानक से एक दिन उसने ये देखा कि उसका जो मोबाइल है, उस मोबाइल में बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं, लेकिन वो नोटिफिकेशन को देखती भी नहीं है। उसके देखने से पहले वो नोटिफिकेशन सीन हो जाते हैं। और जब उसने इस बात का पता लगाया कि आखिरकार मेरे नोटिफिकेशन मेरे देखने से पहले क्यों सीन हो जाते हैं, तो वो हैरान और परेशान रह गई। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दोस्तों, यदि आप भी किराए के मकान में रहते हैं तो आपको ये कहानी बहुत ज़रूर सुननी चाहिए। दोस्तों, ये जो कहानी है, ये कहानी एक संदेश है उन लोगों के लिए जो किराए के मकान में कमरा लेकर के रहते हैं। ऐसी बहुत सारी कहानियां समाज में उठती हैं, लेकिन वो समाज से बाहर निकल करके नहीं आती हैं। दोस्तों, क्या थी आज की कहानी, हम आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की रहने वाली एक लड़की जो आईएएस की तैयारी करना चाहती थी, वो अपने घर से निकलती है और घर से निकल करके दिल्ली की ओर रवाना होती है, इस उम्मीद से कि वो वहाँ पर जाएगी और आईएएस की तैयारी करेगी। दोस्तों, वो दिल्ली जाती है और आईएएस की तैयारी करने लगती है। पास के ही एक फ्लैट में वो कमरा लेती है और कमरा लेकर के रहने लगती है। दोस्तों, सब कुछ सही चल रहा था। अचानक से एक दिन क्या हुआ कि उसके व्हाट्सएप में बहुत सारे नोटिफिकेशन आते थे और कभी कभी वो क्या होता था कि पढ़ाई के चक्कर में उन मैसेज को सीन नहीं कर पाती थी। सुबह से शाम तक अपना व्हाट्सएप नहीं खोलती थी, लेकिन जब शाम को जब भी उसे टाइम मिलता था तो वो ये देखती थी कि वो जो नोटिफिकेशन है पहले से सीन हो चुके हैं। हालांकि उसने शुरुआती दिनों में इन सब चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन एक दिन अचानक से उसका ध्यान इस जगह पर गया कि भाई, मैं तो अपना व्हाट्सएप खोलती भी नहीं हूँ, कोई व्यक्ति मुझे मैसेज करता है, ये मैसेज ऑटोमेटिक कैसे सीन हो जाते हैं। तो दोस्तों, उसको इस बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो उसने अपने दोस्तों से कहा कि यार, मेरा व्हाट्सएप है और ये व्हाट्सएप जो है, मैं इसके मैसेज तो देखती नहीं हूँ और मैसेज नहीं देखती हूँ, ये मैसेज अपने आप सीन हो जाते हैं, जरा मेरा मोबाइल चेक करो, बताओ क्या दिक्कत है। तो उसके दोस्तों ने कहा कि यार, ऐसा करो, किसी एक्सपर्ट को दिखा लो, अब इसके बारे में मुझे भी कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो इसके बाद दोस्तों वो एक्सपर्ट के पास जाती है और एक्सपर्ट से जाकर के कहती है कि भैया, ये मेरा मोबाइल है और इसमें व्हाट्सएप आप थोड़ा चेक करिए और ये देख करके बताइए कि मैं अपने मैसेज सीन करती नहीं हूँ, ये ऑटोमेटिक कैसे सीन हो जाते हैं। तो उसने कहा कि तुम्हारा जो व्हाट्सएप है किसी ने हैक कर लिया है और ये जो व्हाट्सएप है ये किसी दूसरे लैपटॉप में चल रहा है, क्या तुम्हारे पास कोई लैपटॉप भी है? उसने कहा हाँ, मेरे पास लैपटॉप है, लेकिन उस लैपटॉप में हमने व्हाट्सएप ओपन नहीं किया है। तो वो कहता है कि तुम एक काम करो, ये जो जिसमें ये लॉगिन है अपने व्हाट्सएप से, इसको लॉग आउट कर दो और वहाँ से तुम्हारा व्हाट्सएप अपने आप बंद हो जाएगा। दोस्तों, उसने अपने मोबाइल से उस व्हाट्सएप को लॉग आउट कर दिया, लेकिन लॉग आउट करने के बाद ये बात उसके दिमाग में लगातार खटक रही थी कि आखिरकार उसका जो व्हाट्सएप है, उस व्हाट्सएप को किसने हैक किया। इन्हीं सवालों के जवाब खोजने के लिए वो सीधी सीधी अपने घर जाती है और घर जाकर के देखती है कि जहाँ पर उसने रूम ले रखा था, उस रूम में जो बाथरूम बना हुआ था, उस बाथरूम में जाती है और देखती है कि जो बाथरूम है उसमें एक बल्ब लगा हुआ है और बल्ब का एक होल्डर है, उस होल्डर में एक स्पॉट है। काफ़ी दिनों से उस लड़की की निगाह उस होल्डर पर पड़ रही थी, उस स्पॉट पर पड़ रही थी, लेकिन कभी भी उसने ये जानने का प्रयास नहीं किया कि आखिरकार ये स्पॉट क्यों है और इन चीज़ों को नज़रअंदाज करती रही। लेकिन आज जब इस तरीके की समस्या उसके सामने हुई तो आज उसने हर एक चीज़ पर ध्यान देना शुरू किया और जैसे ही उसने अपने होल्डर को देखा तो जाकर के ये पता चला कि वो जो होल्डर लगा हुआ था उसमें कोई स्पॉट नहीं बल्कि एक हिडन कैमरा लगा हुआ है और बाथरूम में वो जो भी करती है उस हर एक गतिविधि को वो कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है और उस कैमरे में एक चिप लगी हुई है। दोस्तों, जब उसने ये देखा तो उसके पैरों के तले ज़मीन खिसक गई। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये जो कैमरा लगा हुआ है, ये कैमरा कब से लगा हुआ है और इसने मेरा इस बाथरूम में कौन कौन सी एक्टिविटी को कैप्चर कर लिया है और ये एक्टिविटी का कोई मिसयूज़ तो नहीं हो रहा है। दोस्तों, वो तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन करती है और पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन करने के बाद पुलिस आती है आकर के उस रूम और उस पूरे मकान की जांच पड़ताल करती है। तो पूरे मकान में जब वो देखती है तो उस लड़की का जो कमरा था, वो जो बाथरूम था, उस बाथरूम में बहुत सारे हिडन कैमरे लगे हुए थे। उसके बेडरूम में हिडन कैमरा लगा हुआ था, उसके बाथरूम में हिडन कैमरा लगा हुआ था। तो दोस्तों, जब ये पूछती है कि आखिरकार ये हिडन कैमरा कहाँ से आया, तो वो कहती है कि इस बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं है कि हिडन कैमरा कहाँ से आया।
मैं तो इस कमरे में रहती हूँ। तो वो पूछते हैं कि इस कमरे में तुम्हारे अलावा कौन कौन आता है। तो वो लड़की बताती है कि साहब मेरे कमरे में केवल और केवल मैं तो पढ़ती हूँ, मेरे कमरे में केवल और केवल एक मकान मालिक है, उनका लड़का भी सरकारी नौकरी की तैयारी करता है, वही आता है और हम लोग साथ में पढ़ते रहते हैं। वो हमको दीदी कहता है और वो थोड़ा सा दिव्यांग भी है, विकलांग है। तो दोस्तों जब पुलिस मकान मालिक के लड़के को बुलाती है और मकान मालिक के लड़के से पूछताछ करती है तो पहले तो वो कुछ भी बताने से इनकार कर देता है, लेकिन इसके बाद जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो उसने जो खुलासा किया उससे पुलिस भी हैरान और परेशान रह गई। वो बताता है, वो लड़की कहती है कि मैं जब भी अपने घर जाती थी तो अपनी जो चाबी थी मकान मालिक को दे करके चली जाती थी, या जब भी मैं कोचिंग जाती थी तो अपनी चाबी मकान मालिक को दे करके चली जाती थी, क्योंकि मैं बहुत बार चाबी अपनी खो गई। मैं जैसे कोचिंग गई तो मैं कहीं पर छोड़ आई तो कई बार मुझे ताला तोड़ना पड़ा, तो इसलिए मैं डर गई थी और डर करके मैं अपनी चाबी यहीं दे जाया करती थी मकान मालिक को। तो मकान मालिक का जो लड़का था शुरुआती दिनों में तो उससे ज़्यादा संपर्क नहीं था, लेकिन बाद में जब हुआ तो मैंने कहा कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, आप पढ़ना चाहें तो आप मेरे कमरे में आकर के बैठा करिए, पढ़ा कीजिए, मैं तो रहती नहीं हूँ। तो मैं केवल इस उद्देश्य से उसको चाबी दे करके जाती थी और मैं जब जब भी अपने घर गई तो चाबी इसी को दे करके गई। तो दोस्तों मकान मालिक का लड़का कहता है कि हाँ मैंने ही जो है बाथरूम में हिडन कैमरा लगाया, बेडरूम में हिडन कैमरा लगाया, और जो कैमरा लगा हुआ था वो किसी वाईफाई से कनेक्ट नहीं था, वो किसी ऑनलाइन माध्यम से कनेक्ट नहीं था, हालांकि उसमें एक चिप लगी हुई थी। और जब वो लड़की चाबी दे करके जाती थी तो मकान मालिक का लड़का चाबी खोल करके उसके रूम में इंटर करता था, इंटर करके वो जो चिप थी उसको निकालता था और दूसरी चिप लगा देता था, और दूसरी चिप लगाने के बाद जो चिप निकालता था उसके अपने मोबाइल में लगा करके उसके जो वीडियो है उन वीडियो को देखता था। दोस्तों इसके बाद जब पुलिस ने ये खुलासा किया तो पुलिस ने जो वहाँ के कमिश्नर थे जब उन तक ये बात पहुँची तो उन्होंने सभी को एक एडवाइज़री जारी की। उन्होंने कहा कि जो महिलाएं इस तरीके से कमरे में रहती हैं या इस तरीके का काम करती हैं या कहीं भी शोरूम में जाती हैं या कहीं पर भी कॉलेज वगैरह में रहती हैं तो इस तरीके की गतिविधियों पर विशेष रूप से ध्यान दें। अपने कमरे में कहीं आपको भी तो कोई हिडन कैमरा नहीं देख रहा है, इसकी आप जांच पड़ताल कर लें। इन सभी चीज़ों के बारे में वहाँ के पुलिस महानिदेशक ने एडवाइजरी जारी की है। दोस्तों ये घटना समाज में हुई घटना निकल करके आ गई। उस लड़की का व्हाट्सअप हैक हुआ, उस लड़की ने पुलिस को कॉल किया, पुलिस को कॉल करने के बाद वो लड़की जागरूक थी, चाहती तो कुछ भी ना कहती, डर से, समाज के डर से कि अरे कहीं कोई मेरी बदनामी ना हो जाए, लेकिन उसने हौसला दिखाया, हौसला दिखा करके पुलिस को ये कंप्लेन की और सहायता मांगी और पुलिस ने आकर के इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करके इस मामले का खुलासा कर दिया। दोस्तों ये एक कहानी दिल्ली में रहने वाली छात्रा की थी, लेकिन ऐसी ही कहानी जगह जगह से निकल करके आती है। केवल जगह बदल जाती है, इंसान बदल जाते हैं, लेकिन घटना वही होती है। बहुत सारी जगहों पर एक बार तो एक कॉलेज में बाथरूम में हिडन कैमरा पाया गया जिसमें लड़कियों का बाथरूम था, और जब बाद में खुलासा हुआ तो पता चला कि एक लड़की ने ही उस बाथरूम में हिडन कैमरा लगाया हुआ था। तो दोस्तों यदि आप भी किराए के मकानों में रहते हैं या किसी होटल वगैरह में जाते हैं या आप कहीं भी ऐसी जगह पर जाते हैं जो पब्लिक प्लेस है, अगर आपको कोई भी गतिविधि संदिग्ध लगती है तो आप उसका सामना करिए, आप डरे मत, क्योंकि आप जागरूक रहेंगे, सतर्क रहेंगे तो जागरूकता ही बचाव है। हमारा कहानी सुनाने का उद्देश्य केवल और केवल ये है कि आपको जागरूक करना, ताकि आप आगे होने वाली इन घटनाओं से बच सकें। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।